बिहार में जो हुआ क्या राजस्थान में भी हो सकता है। बिहार का सियासी घटनाक्रम जिस तरह से बीजेपी और एनडीए के पक्ष में रहा, क्या राजस्थान में कांग्रेस के पक्ष में वैसा सियासी घटनाक्रम हो सकता है? क्या लालू यादव के साथ जो वहां हुआ वो यहां बीजेपी के साथ हो सकता है? ये सवाल कई सारे सियासी हलकों में क्यों उठ रहे हैं, किस लिए उठ रहे हैं और इसके उठने के पीछे वजह क्या है, ये होना संभव है या नहीं है, इन सब मुद्दों पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या राजस्थान में भी हो सकता है बिहार जैसा सियासी गेम। इस पूरी बात को समझने के लिए, सुनने के लिए, विश्लेषण को पूरी तरह से अपने जहन में उतारने के लिए आप इस वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आपको राजनीति के परत के पीछे की परत, राजनीति के पर्दे के पीछे का पर्दा पूरी तरह से हम दिखा सकें। और जिस राजनीति के कर्णधार आप हैं, जिस राजनीति के निर्णयधार आप हैं, उसमें आपको सारी बारीकियां पता चल सके। तो इसलिए राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब कीजिए। बात कर रहे हैं हम कि क्या राजस्थान में भी हो सकता है बिहार जैसा बवाल, बिहार जैसा सियासी गेम, और पलट सकती है सरकार। क्या यह संभव है? ऐसी बात भी क्यों हो रही है? इस बात के होने के पीछे लॉजिक क्या है, यह समझना जरूरी है। तो लॉजिक यह है कि भजनलाल सरकार को गिराने की बात गहलोत पहले से कर रहे हैं। सरकार जब से अस्तित्व में आई, इस बात को गहलोत कर रहे हैं कि यह सरकार ज्यादा दिन चलेगी नहीं। गहलोत के अलावा कोई इस बात को करता तो शायद नहीं मानते, लेकिन गहलोत किस तरह से कर्नाटक में गेम पलट चुके हैं, वो किस तरीके से राजनीति करते हैं, यह सभी को पता है। इसलिए उन्होंने जो कहा है उसको थोड़ा बहुत उसमें वजन से देखना चाहिए और उसके लिए भाजपा को तैयार रहना चाहिए, अगर वो अंदर खाने कुछ ऐसी पॉलिटिक्स कर भी रहे हैं तो इसलिए बिहार जैसे होने का एक कंटेक्स्ट यहां से मिलता है। क्या बिहार में जो नीतीश कुमार ने किया राजस्थान में गहलोत कर सकते हैं? देखिए, होटलों में विधायक को ले जाना और विधायक को पलटा देना गहलोत के लिए कोई नई बात नहीं है। भ्रष्टाचार से जो पैसे एकत्रित हुए उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो जैसलमेर में विधायकों को जब बिठाया था, उनको किस तरह का आश्वासन दिया था, उससे पता चलता है। और दूसरी बात यहां पर यह है, जो काम उन्होंने शोभा रानी कुशवाहा के साथ किया था, वैसे काम वो और भी कई कर सकते हैं। और इसके अलावा भी 2-3 और विधायकों के साथ इस तरह के उन्होंने काम किए थे बीजेपी के। लेकिन अब वो काम ज्यादा क्यों हो सकते हैं, क्यों इस बात का कंटेक्स्ट निकल के आ रहा है, इसको हम समझते हैं। सबसे पहली बात यह है कि बीजेपी के पास बहुमत से कोई बहुत ज्यादा बड़ा आंकड़ा नहीं है, वो 115 सीटों पर ही है। राजस्थान की विधानसभा में 200 सीटें हैं, बीजेपी 115 पे है। कांग्रेस के पास कोई बहुत कम सीटें नहीं है, पिछली बार की तरह 22 सीटें नहीं है, 70 से ज्यादा सीटें हैं, ये समझना पड़ेगा। और ये जो 70 से ज्यादा सीटें हैं और 115 बीजेपी के पास है, तो कांग्रेस को गेम करने के लिए कुछ बहुत ज्यादा सीटें नहीं चाहिए, ये एक बात है। और यहां सीटों को मैनेज करने में गहलोत उस्ताद रह चुके हैं, ये बात बीजेपी को समझनी चाहिए। अब ऐसे में कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है, कौन से फैक्टर्स को समझना जरूरी है, कौन से सियासी फैक्टर्स को पूरी तरह से आत्मसात बीजेपी को करना पड़ेगा, इन बातों को भी समझना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले ये 2 फैक्टर बहुत जरूरी है। ये 2 फैक्टर क्या है? किरोड़ी लाल मीणा और वसुंधरा राजे दोनों ही कहीं ना कहीं नाराज हैं। आपकी आज की राजनीति में, बीजेपी की आज की राजनीति में जो राजस्थान के 2 दिग्गज हैं, जो 2 लोकप्रिय चेहरे हैं, जो 2 एक्सपीरियंस चेहरे हैं, अनुभवी चेहरे हैं, जिनकी कुछ फॉलोइंग है जनता में भी, विधायकों में भी,
वो दोनों किन्हीं बातों पे नाराज हैं और ये नाराजगी को इनकैश करने का काम मुख्यमंत्री गहलोत कर सकते हैं। ये बात बहुत आम है कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के पुराने रिश्ते हैं, वो आपस में दोस्त हैं, इस बात को कई बार पब्लिक कह चुकी है। और किरोड़ी लाल मीणा और अशोक गहलोत, ऐसा नहीं है कि इन दोनों में बातचीत नहीं है, और मैनेज करने के खेल में अशोक गहलोत माहिर है, ये आप लोग जानते हैं। अब दोनों के साथ ही कई सारे विधायक हैं, दोनों की विधायकों में कई सारी फैन फॉलोइंग है, दोनों के कहने पर बहुत सारे विधायक मान जाते हैं बहुत सारी चीजें, और ऐसे में बहुत सारे विधायक भी हैं जो नाराज हैं। वो नाराजगी दिखाएं ना दिखाएं वो बात अलग है। नाराज मंत्रिमंडल जिस तरीके से हुआ उससे, नाराज सीएम जिस तरीके से बने उससे, नाराज जिस तरीके से पोर्टफोलियो बटे उससे, और भी कई कारण हो सकते हैं नाराजगी के। तो ये नाराजगी को इनकैश अगर किया जाएगा तो काफी कुछ हो सकता है। तो ऐसे हालात में क्या बीजेपी को खतरे में डाल सकते हैं गहलोत? क्या बिहार जैसी स्थिति राजस्थान की हो सकती है? इन तमाम सारी कैलकुलेशंस, परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस के बावजूद भी राजस्थान में ऐसा होना इसलिए मुश्किल है क्योंकि राजस्थान में इस बार का चुनाव किसी लोकल नेता की बदौलत नहीं जीता गया। इस बार का चुनाव जीता गया है प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर। और ऐसे में अगर कोई विधायक बगावत करता है तो वो सीधा सीधा मोदी से बगावत करना होगा। उससे प्रधानमंत्री मोदी को कितना फर्क पड़ेगा कितना नहीं ये बात की बात है, लेकिन जनता में उन विधायकों की क्रेडिबिलिटी बहुत कम और खत्म हो जाएगी। इसलिए कोई विधायक ऐसे वक्त पर यह रिस्क नहीं उठाएगा जिस वक्त मोदी न सिर्फ पूरे विश्व के, न सिर्फ देश के, न सिर्फ राज्य के, न सिर्फ शहर के, बल्कि मोहल्लों के अंदर के, कॉलोनियों के अंदर के, घरों में रहने वाले लोगों तक के सबसे प्रिय और जनप्रिय नेता हैं। अगर उन्होंने ऐसा कदम उठाया तो वो मोदी के खिलाफ गद्दारी होगी। अगर वो गद्दारी हुई तो कहीं ना कहीं वो नेता की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। इसलिए इसके चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन खेल करने की कोशिश गहलोत कर सकते हैं और इसके लिए बीजेपी ने कई सारे कदम ऑलरेडी चल दिए हैं। ईआरसीपी ऑलरेडी हो चुकी है, जनता पक्ष में आ रही है और 115 के बाद भी कई सारे ऐसे विधायक हैं, मसलन रविंद्र सिंह भाटी और भी कई सारे ऐसे विधायक हैं जो बीजेपी के साथ हैं, साथ होने को तैयार हैं। इसलिए ये नंबर कहीं से भी हिलेगा नहीं, गिरेगा नहीं और बीजेपी जो है वो अमित शाह जैसे दिग्गजों को के साथ है और वो उनके ऐसे दिमाग जब बीजेपी के साथ है तो बीजेपी का कुछ बिगड़ना राजस्थान में बहुत मुश्किल है। कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये विश्लेषण आपको कैसा लगा। नमस्कार। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन में काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक जी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।